हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 9, द लिविंग ऑर्गेनिज्म, कैरेक्टरिस्टिक एंड हैबिटेट्स। पहेली एंड भुजो वेंट ऑन वैकेशन टू मैनी प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट। पहेली और भुजो वैकेशन में बहुत सारे प्लेसेस घूमने गए। वन सच ट्रिप टुक देम टू द रिवर गंगा इन ऋषिकेश। एक ट्रिप में वो गंगा गए थे ऋषिकेश में। दे क्लाइम द माउंटेन, उन्होंने माउंटेन की चढ़ाई की। ऑफ हिमालय के वेर इट वॉज वेरी कोल्ड, उधर बहुत ठंडी थी। दे सो मैनी काइंड्स ऑफ ट्रीज ऑन दिस माउंटेन, ओक, पाइन्स एंड देवदार। उन्होंने उधर बहुत सारे ट्रीज देखे इन माउंटेन्स पर, ओक, पाइन्स एंड देवदार। वेरी डिफरेंट फ्रॉम द वंस नियर देयर होम ऑन द प्लेन्स। वो जो पेड़ थे, वो उनके घर के आसपास के जो पेड़ पौधे थे, उनसे वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट थे। इन यट अनोदर ट्रिप, दूसरी ट्रिप था उनका राजस्थान। एंड मूव ऑन कैमल्स, जहाँ कैमल्स मूव करते हैं। थ्रू दी हॉट डेजर्ट, वो बहुत ज़्यादा गर्म डेजर्ट था। दे कलेक्टेड डिफरेंट काइंड ऑफ कैक्टस, उन्होंने बहुत सारे कैक्टस कलेक्ट किए फ्रॉम दिस ट्रिप, ये ट्रिप में। फाइनली दे वेंट ऑन अ ट्रिप टू पुरी एंड विजिटेड दी सी बीच। फिर वो उसके बाद कहाँ गए, वो लोग पुरी में गए। वहाँ पे उन्होंने सी बीच डॉटेड विथ कैसूरेना ट्री, वहाँ पे उन्हें कैसूरेना ट्रीज मिले। वाइल रिकॉलेक्टिंग ऑल द फन दैट दे हैड ऑन दिस ट्रिप, ये ट्रिप में जब उन्होंने सारी मस्तियाँ की, ये सब यानी इसके बारे में उन्हें पता चला। अ थॉट स्ट्रक देम, एक चीज़ उनके दिमाग में गूंज रहा था। ऑल दीज प्लेसेस वेर सो डिफरेंट, ये सभी जो प्लेसेस थे वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट थे फ्रॉम वन अनोदर, एक दूसरे से। सम वेर कोल्ड, कोई ठंडा था तो कोई गर्म था, कोई ड्राई थे। एंड सम प्लेसेस सो ह्यूमिड, और कुछ प्लेसेस ह्यूमिड थे और कुछ प्लेसेस गीले भी थे। एंड येट ऑल ऑफ देम हैड मैनी ऑर्गेनिज्म, और वहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ही थे। लिविंग क्रिएचर, इसका मतलब होता है, ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जीव जंतु। ऑफ वेरियस काइंड, बहुत ही ज़्यादा प्रकार के। दे ट्राई टू थिंक ऑफ अ प्लेस ऑन अर्थ, उन्होंने सोचा जगह की जो अर्थ पे है, वेयर देयर में नॉट टू एनी लिविंग क्रिएचर, जहाँ कोई भी लिविंग क्रिएचर ना हो। भूजो थॉट ऑफ प्लेस नियर हिज हाउस, वो सोचता है कि हमारे घर के पास। इनसाइड द हाउस, घर के अंदर। ही ट्राइड द कपबोर्ड, उसने कपबोर्ड में ट्राई किया। ही हैड थॉट दैट देयर मे नॉट बी एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म हियर, उसने पता किया कि उधर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं थे। बट ही फाउंड वन टीनी स्पाइडर इन द कपबोर्ड, लेकिन उसने देखा कि एक छोटा सा स्पाइडर भी था वहाँ पे। आउटसाइड द होम, अब उन्होंने घर के बाहर भी सोचा था, तो घर के बाहर क्या था? आउटसाइड द होम टू देयर डिड नॉट सीम टू बी एनी प्लेस, वहाँ पे तो ऐसा कोई प्लेस ही नहीं था। ही कुड थिंक ऑफ, जहाँ पे वो सोच सके कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं रहते हैं वहाँ पे। ऑफ सम काइंड और द अदर, फिगर 9.1, यहाँ पे देखिए फिगर 9.1 है, सर्च फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे वो लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म को ढूंढ रहे हैं कि है या नहीं। पहेली स्टार्टेड थिंकिंग एंड रीडिंग अबाउट फॉर अवे प्लेसेस, पहेली ने सोचा और उसने क्या किया, उसने दूर दूर के प्लेसेस के बारे में पढ़ाई की। She read that people have even found tiny living organism, उसको पता चला कि पीपल ने छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में भी पता किया है। इन द ओपनिंग ऑफ वॉल्केनोस, यानी कि ज्वालामुखी के ओपनिंग में भी बहुत छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म्स होते हैं।
यानी इधर ये लोग पता कर रहे हैं कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होते हैं। तो अब उन्होंने सोचा कि घर के अंदर, तो उन्होंने कपबोर्ड में देखा तो छोटा सा उनको स्पाइडर दिखा, और घर के बाहर उन्होंने देखा तो उनको कोई ऐसी प्लेस ही नहीं मिली जहाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म ना हो। और फिर उन्होंने जब पढ़ाई की इसके बारे में तो उन्हें ये भी पता चला कि ज्वालामुखी के ओपनिंग साइड में भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। अगर आप इसका आंसर बता सकते हो कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं रहते हैं, तो आप हमें कमेंट कीजिए। 9.1 Organism and tree and the surrounding where they live। ऑर्गेनिज्म और सराउंडिंग यानी आसपास की सराउंडिंग, वेयर दे लाइव जहाँ वो रहते हैं। जैसे कि कैमल सिर्फ डेजर्ट में ही रहते हैं ना, तो ऐसे अब हम पढ़ने वाले हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म वो कहाँ कहाँ रहते हैं। Another thought that occurred। अब दूसरा सवाल उनके दिमाग में आया, क्या आया? पहेली एंड बूझो वॉच अबाउट द काइंड्स ऑफ लिविंग। अब यहाँ पे क्या हुआ? काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म that were present in different location that they visited। अब उन्होंने क्या देखा? वो हर जगह, मतलब जहाँ जहाँ वो लोग घूमे वहाँ पे अलग ना कैसे भी प्रकार के जानवर तो उन्हें दिखे ही दिखे। तो यहाँ पे देखिए, डेजर्ट हैड कैमल, डेजर्ट में कैमल थे, माउंटेन में गोट एंड याक थे, पूरी में जैसे क्रिएचर थे, जैसे क्रैब्स थे। यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे नदी के किनारे उनको क्रैब्स मिले, डेजर्ट में उन्हें कैमल्स मिले, माउंटेन में उन्हें गोट एंड याक मिले। ओके, such a variety of fish being caught by the fisherman। अब इन्होंने ये भी देखा कि जो फिशरमैन सी में से फिश को भी कलेक्ट कर रहे हैं। एंड देन देयर डिड seem to be some creature like ants। अब कुछ क्रिएचर जैसे कि एंड that were present in all these different location, जो कि प्रेजेंट होती है सारे डिफरेंट लोकेशन में। तो यहाँ पे आप मतलब उनके दिमाग में एक सवाल गूंज रहा है। दूसरा सवाल तो ये है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि मछली पानी में ही क्यों रहती है, और फिर क्रैब्स नदी के किनारे क्यों रहते हैं, चींटी हर जगह रहती है ना। अब डेजर्ट में कैमल रहते हैं, माउंटेन में गोट एंड याक रहते हैं। तो आप क्या बता सकते हैं कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं रहते हो? या तो आपको ये पता है कि जो डेजर्ट में कैमल्स ही क्यों रहते हैं? अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप हमें कमेंट कीजिए। The kind of plant found in each of these region were shown। अब देखो, अब यहाँ पे प्लांट भी, जैसे कि प्लांट भी ऐसे कुछ प्रकार के जैसे जानवर होते हैं वैसे प्लांट भी होते हैं। वो भी जैसे कुछ रीजन में पाए जाते हैं तो कुछ रीजन में अलग अलग पाए जाते हैं, है ना। जैसे पानी में लोटस पाया जाता है। वे आर सो डिफरेंट फ्रॉम द प्लांट ऑफ द अदर रीजन। अब जैसे कि कुछ रीजन में कुछ प्लेसेस में जो प्लांट होते हैं वो दूसरे प्लेसेस से बहुत ही ज़्यादा अलग होते हैं। व्हाट अबाउट द सराउंडिंग? तो इसी के साथ आपका पार्ट 1 फिनिश होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।